नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी की रणनीति ने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार जो है उसके सामने एक चुनौती रख दी है और राहुल गांधी के सामने या राहुल गांधी के हाथ कह ले मोदी सरकार की कमजोरी हाथ लग गई है और अब वह बहुत ही आक्रामक हो गए। विदेश से राहुल गांधी लौटते ही पहला हमला सरकार पर यह कह दिए कि जो नीट पेपर लीक हुआ था जिससे 22 लाख बच्चों के भविष्य दांव पर लग गए थे, उस नीट पेपर लीक को लेकर के बच्चे सड़क पर थे और राहुल गांधी उन छात्रों के साथ खड़े हुए थे। राजस्थान के कोटा में छात्रों से संवाद भी हुआ था और इलाहाबाद और पटना दिल्ली में फिर अगला कार्यक्रम भी था। इन कार्यक्रमों के तारीखों में बदलाव हुआ है और दूसरी तरफ यह पेपर भी लीक हुआ है। री एग्जाम का पेपर भी लीक हुआ है और आरोप यह लगा है कि 2.5 लाख में एक एक पेपर बच्चों को बिका है और यह मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेल। अब यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक रोक पाना मोदी सरकार के हाथ में नहीं है क्योंकि कंट्रोल से बाहर निकल चुका है, क्योंकि मोदी बिक चुके हैं और जिसने मोदी को खरीदा है यानी कि ब्लैकमेल हो रहा है वह अब इतना भारी सरकार पर पड़ रहा है कि सरकार का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इससे यह साबित होता है कि पेपर रोक पाना मोदी सरकार के बस में नहीं है। अब ऐसे में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार उनकी तबीयत भी नासाज होती जा रही है और जंतर मंतर पर जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग संगठन वहां पर धरने पर बैठते जा रहे हैं और वह सब मिला करके एक बहुत बड़ा गुट बनता जा रहा है। ऐसे में किसानों का आ जाना, जेएनयू से छात्रों का आ जाना, अलग अलग संस्थाओं का आकर के वहां हड़ताल पर बैठ जाना, यह मोदी सरकार के लिए नासूर बनता जा रहा है। अब ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने भी ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन का धरना प्रदर्शन होगा। कमाल की बात है, राहुल गांधी प्रदर्शन करना चाहते हैं तो परमिशन नहीं मिला, उमर अब्दुल्ला को मिल गया। ऐसे में कांग्रेस जाएगी या नहीं जाएगी यह बात की बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं। एक तरह से अगर मान लिया जाए तो सब अपने अपने मालिक हैं। अकेली कांग्रेस लड़ती हुई नजर आ रही है और उमर अब्दुल्ला जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा तो हैं लेकिन वह मोदी के साथ रहते हैं। इससे कहा जा रहा है एक कंप्रोमाइज सीएम जम्मू कश्मीर का वह आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस साथ रहेगी नहीं रहेगी इस बात की गारंटी नहीं है। अब राहुल गांधी इसे रणनीति को बदल दिया और मोदी सरकार का जो हाथ लगा है उस पर शिकंजा कस लिया। अब इंडिया गठबंधन के बिखरे हुए लोग हैं जो वह शरद पवार के अलावा और कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, भले कांग्रेस के साथ रहे या न रहे। इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस मोदी सरकार को घेर ली है। मोदी सरकार को एक बड़ा झटका यह लगने वाला है कि टीएमसी के जो 20 सांसद टूट करके आए थे उन पर सजता जाने की तलवार लटक रही है। उन्हें मान्यता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सांसदी जाती नजर आ रही है और अभी तक न चुनाव आयोग ने न स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है। चुनाव आयोग के फैसले पर स्पीकर ओम बिरला का फैसला टिका हुआ है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, घूम रहे हैं। एक रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना विदेश दौरा नहीं किया जितना मोदी ने किया। बस इसके अलावा मोदी ने और कुछ भी नहीं किया, बाकी सब बेड़ा गर्क कर दिया, सब बेच बाच दिया। अब अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और भाजपा के अंदर ही बगावत हो गया। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान सब खिलाफ हो गए।
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय से धरना प्रदर्शन चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान ही मोदी के खिलाफ, यानी कि कोशिश भी की तो कुर्सी चली जाएगी। आरएसएस के सब हैं, एकजुट हो गए हैं। अब धर्म संकट बढ़ गया है। राहुल के जाल में धर्म संकट में पड़े मोदी। अब मोदी क्या करे, कैसे बचे? अब पीएम की कुर्सी बचाएं या अमित शाह को पीएम बनाएं? ऐसे में नीतीश नायडू की जोड़ी भी रंग दिखाने लगी। कहते हैं कि मौके पर हर कोई छक्का मारना चाहता है और बहती गंगा में सब कोई हाथ धोना चाहता है। अब सरकार ऐसी जकड़ी है कि जो सरकार 318 सांसदों के पास नजदीक पहुंच गई थी, 362 के सपने देख रही थी, 272 के लाले पड़ गए, 268 ही बनते हैं। ऐसे में मोदी बहुमत खोते नजर आ रहे हैं। 20 तारीख से जो पार्लियामेंट सेशन चालू होने वाला है वह मोदी के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है या फिर मोदी के लिए सपने को साकार कर सकता है। अब देखना यह है कि 20 तारीख से जो 1 महीने का पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है उसकी रंगत क्या होती है और 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी का दिल्ली के लाल किले से भाषण में क्या वह कहते हैं। क्या पिछली बार जैसे आरएसएस को खुश करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बताकर संकट में डाल दिया, ऐसे ही कुछ करेंगे या फिर कुछ और राजनीतिक करवट ले लेगी? लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी चुनौती पीएम मोदी के लिए बन गए हैं और पीएम की कुर्सी संकट में राहुल गांधी डालते हुए भी नजर आ रहा है। इन सबके बीच इंडिया गठबंधन को एक चुनौती मिल गई और मोदी सरकार को एक सीख। मोदी के खिलाफ 86% जनता है, लेकिन जनता दो तरह से जज कर रही है। एक तो मोदी को कि चंदा चोरी में भी फंसे, यानी कि राम मंदिर के जो दान लूट हुआ उसमें भी फंसे, और दूसरे तरफ जनता 86% इनसे नाराज हो गई और इनको कुर्सी से हटाना चाहती है, यानी कि भाजपा को ले डूबे मोदी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल, विपक्षी दल जिस तरह से टूट टूट कर वह भाजपा को मजबूत करते रहे और कांग्रेस जूझती रही और लड़ती रही और एकजुट करने की कोशिश कर रही है, फिर भी वह कसक रहे, तो उनके प्रति भी जनता उनके खिलाफ हो रही है। यानी कि कांग्रेस को जनता का विश्वास हासिल हो रहा है और कांग्रेस को जनता का विश्वास जब हासिल हो रहा है तो राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं। राहुल की मजबूती मोदी की छीन लेगी कुर्सी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।